हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज हमारे पास है 4.2 और 4.2 का दूसरे नंबर का प्रश्न यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। 2 का दूसरे नंबर का प्रश्न क्या है? शब्द समस्या है। ठीक है, शब्द समस्या मतलब कुछ बातें हमारे पास दी गई है और इन बातों को हमको सबसे पहले द्विघात समीकरण बनाना है, देन इसका हमको हल निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे आज? मेरा प्रश्न, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण किया जाता है। कुटीर उद्योग मतलब समझते हो ना, खिलौना बनाने वाले का काम है, कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। तो कुछ खिलौना एक दिन में बनाया जाता है। देन कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। अब यहाँ पर बात अभी समझाएंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो उस दिन कितने खिलौने बने? तो मतलब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं उसकी संख्या निकालनी है। अब यहीं से बनने वाला है सवाल हमारा कि खिलौने की संख्या एक दिन में कितने खिलौने बने उसको हमको निकालना है। ठीक है, तो माना कि एक दिन में कुल x खिलौने बने। ठीक है, ये मान लिया हमने। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। मतलब समझो यहाँ पर अगर मान लो एक दिन में 100 खिलौना बन रहा है, 100 तो नहीं ले सकते हैं, एक दिन में मान लो कि 20 खिलौना बन रहा है। कितना बन रहा है? 20 खिलौना। तो बोल रहा है एक खिलौने का जो मूल्य होगा ना वो 55 में से 20 घटा देंगे ना, तो ये हमको एक खिलौने का मूल्य दे करके जाएगा। फिर से समझो, एक दिन में मान लो 20 खिलौना बन रहा है, तो 55 में से अगर 20 को घटाएंगे ना तो उसको हमको क्या मिल जाएगा? एक दिन में बने खिलौने का एक खिलौने का मूल्य मिल जाएगा। एक दिन में यहाँ पर x खिलौना बन रहा है, तो एक खिलौने का मूल्य क्या होगा? एक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये होगा 55 माइनस x। क्या हो जाएगा? 55 माइनस x। अब समझो बात को, अगर एक दिन में 5 खिलौने बन रहा है, एक खिलौने का दाम 10 रुपया है, तो 10 खिलौने का दाम क्या होगा? 5 गुने 10 रुपया। और अगर मान लो हमको 15 खिलौने का चाहिए तो 5 गुने 15 रुपया। तो ये है एक खिलौने का दाम, ये है खिलौनों की संख्या। कुल खिलौने का मूल्य निकालने के लिए खिलौनों की संख्या और एक खिलौने का दाम, ये दोनों को हमको गुना करना पड़ता है। तो एक दिन में कुल x खिलौना बनता है, एक खिलौने का मूल्य 55 रुपया है, इसलिए प्रश्नानुसार क्या कहेंगे? प्रश्नानुसार चूंकि मूल्य कितना है यहाँ पर, एक दिन में बने खिलौने का मूल्य कितना है? 750 रुपया। तो 750 रुपया तो लग रहा है, और एक दिन में बने खिलौने का मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? खिलौनों की संख्या गुने एक खिलौने का मूल्य। खिलौनों की संख्या x है और एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x है। इसको सॉल्व करो, आ जाएगा हमारा द्विघात समीकरण। ये होगा 55x माइनस x स्क्वायर बराबर 750। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस कर लेते हैं, इस x स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर लेंगे और इस 55 को भी इधर शिफ्ट कर लेंगे। x स्क्वायर माइनस में इधर जाकर प्लस में होगा x स्क्वायर, ये प्लस में है, इधर जाकर माइनस में होगा माइनस 55x, और यहाँ से क्या हो जाएगा जी? ये तो 750 प्लस में है तो 750 होगा ही। ये हो गया हमारा x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, ये निकल गया तुम्हारा द्विघात समीकरण। अब चूंकि हमको खिलौनों की संख्या निकालना है, मतलब इसको हमको क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। अब इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम यहाँ पर देखो, x स्क्वायर का गुणांक 1 है। सबसे पहला काम x स्क्वायर को 750 से गुना करना पड़ेगा। तो ये x स्क्वायर का जो गुणांक है 1, उसको 750 से गुना करेंगे तो 1 गुने 750, ये कितना आ रहा है? 750। अब 750 को दो ऐसे फैक्टर के रूप में लिखना है जिसको हम अगर गुना कर ले तो 750 आ जाए, और इसको हम जोड़े या घटाए तो माइनस 55 है। जोड़ घटा करके कुछ भी करके माइनस 55 तुमको लाना है, ये समझो। तो इसको कैसे लिख सकते हैं जी? इसको लिख सकते हैं 30 गुने 25 के रूप में लिख सकते हैं क्या? 30 गुने 25 के रूप में लिख सकते हैं क्या? 30 और 25 जोड़ेंगे तो 55 आएगा। यहाँ पर क्या चाहिए? माइनस में 55 चाहिए।
और प्लस में हमको 750 गुना करके चाहिए, जोड़ के माइनस में 55 चाहिए, तो ये काम नहीं चलेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस का 30 गुने माइनस का 25, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिखेंगे -30x और -25x। इसको किसके जगह पर लिखना है, -55 के जगह पर। फैक्टर का यही रूल होता है। तो इसको करेंगे x² -30x माइनस का 25x प्लस 750 बराबर में 0। अब देखो क्या करना है, यहाँ से अपन x कॉमन ले लेंगे तो ये होगा x -30 माइनस यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं 25 ना, 25 ही तो होगा, 25 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, माइनस में 25 तो ये होगा 25 बाहर चला गया x और माइनस का 30 यहाँ पर तुमको बच जाएगा बराबर में 0, ठीक है। देखो माइनस जब भी कॉमन आएगा ना तो जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। अब देखो यहाँ से x -30 ये कॉमन आ जाएगा, x -30 बच जाएगा x -25, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब क्या करना है, इसके बराबर में अपन क्या करेंगे 0 लिख देंगे, तो ये हो गया x -30 बराबर 0। इट मीन्स कि x बराबर यहाँ से 30 निकल रहा है और दूसरा आ रहा है x -25 बराबर 0, x बराबर यहाँ से 25 यहाँ से निकल रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा